बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। वाटर सेस कानून पर हिमाचल सरकार को झटका लगा। हाई कोर्ट ने कानून को रद्द करने का आदेश दे दिया है। इस मामले का बेहद दिलचस्प पहलू आया सामने। अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल सरकार के खिलाफ पैरवी की। हाइड्रो कंपनियों की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी, वो अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन हर्ष महाजन के खिलाफ बराबरी का मुकाबला होने के बाद पर्ची से फैसला हुआ, चुनाव हार गए वो और राज्यसभा नहीं जा पाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने हाइड्रो कंपनियों की तरफ से केस लड़ा और उसके बाद केस हिमाचल सरकार हार गई और कानून को रद्द करने का आदेश हिमाचल सरकार की तरफ से लिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ सकता है कि क्या अगर राज्यसभा सांसद बन जाते अभिषेक मनु सिंघवी, चुनाव जीत जाते, तो भी वो इसी तरह से हिमाचल सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे होते। बड़ा सवाल। दूसरी तरफ एक वकील होने के साथ साथ कांग्रेस नेता की पहचान भी उनकी है और कांग्रेस की सरकार का ये मामला, जिसको उन्होंने एक तरह से उसके खिलाफ बात रखी। और कंसल्टिंग एडिटर शशिकांत शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शशिकांत जी, क्या इससे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जाए? और सबसे अहम सवाल, क्या अभिषेक मनु सिंघवी अगर चुनाव जीत जाते तब भी वो एक केस लड़ रहे होते? बिल्कुल, हाँ, देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा तो बना ही हुआ है, लेकिन इसका संबंध अगर देखें हिमाचल की पूरी अर्थव्यवस्था से है। और जब सुक्खू सरकार सत्ता में आई थी तो सुक्खू सरकार ने जो वायदे लोगों के साथ किए थे, चाहे उसमें फ्री बिजली देने का निर्णय हो या 1500 रुपए हर महिला को देने का निर्णय हो, 100 रुपए किलो दूध खरीदने का निर्णय हो या फिर गोबर 2 रुपए प्रति किलो खरीदने का निर्णय हो, ये सारे निर्णय, और खास तौर पर ओपीएस देने का निर्णय, ये सभी निर्णय एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे जहां पे पैसा सरकार के पास उपलब्ध हो। तो आप पहले तो ये 1 मिनट के लिए ये हम जान लें कि ये जो वाटर सेस का इशू था, इस सरकार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सरकार के पास आय के साधन बिल्कुल सीमित है। और सुक्खू सरकार ने वाटर सेस के जरिए ये जो कमीशन बनाया था, इसके जरिए ही वो सरकार की आमदन को इतना बढ़ाना चाहती थी ताकि ये सारे वायदे वो जनता के साथ किए हुए को पूरा कर सके। और मनु अभिषेक सिंघवी जी का जो सवाल आपने किया, वो निश्चित तौर पर उस समय भी राजनीतिक मुद्दा बना था, जब उसे कांग्रेस का यहाँ पर उम्मीदवार घोषित किया गया और कहा गया कि एक तरफ तो वो राज्य के हितों की पैरवी करने के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ वो राज्य के हितों के खिलाफ वकील बनकर खड़े हुए कोर्ट में। तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा उस समय भी बना था जब वो यहाँ उम्मीदवार के तौर पर आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा उछला नहीं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का मुद्दा भारी पड़ गया। लेकिन इस समय जो स्थिति होती है, अगर मनु सिंघवी जो पहले वकील थे, अभी भी वकील हैं, अगर वो निश्चित तौर पर यहाँ राज्यसभा के एमपी होते तो एक विवादास्पद के साथ साथ एक हास्यास्पद स्थिति जरूर पैदा होती। तो जी, तो हिमाचल सरकार के लिए ये जो वाटर सेस कमीशन था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो आय के संसाधन, जो हजारों करोड़ रुपए की आय जुटाने का सपना सरकार ने देखा था, और उसे लगता था कि केंद्र की सरकार अगर उन्हें पैसा नहीं देगी तो वो हिमाचल में लगने वाले जो लगे हुए बिजली के प्रोजेक्ट हैं और पिछले वाले प्रोजेक्ट भी हैं, उन सबसे वो एक तरह से ये पैसा लेंगे और इससे जो आमदन होगी उससे ये सारे वायदे पूरे करेंगे और हिमाचल को चलाएंगे। तो वो आज पानी में मिल गया और एक तरह से एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट सरकार की हुई, क्योंकि ये कमीशन जो सरकार बिल्कुल सरकार को भी एक बड़ा झटका लगा। शशि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी। थानेश्वर, एक बड़ा झटका कांग्रेस की सरकार के लिहाज से, अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या पड़ेगा? राजनीतिक लिहाज से जिन दिलचस्प पहलुओं का जिक्र शशिकांत जी ने किया, उसको भी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अर्थव्यवस्था के इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सुक्खू सरकार का ये बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट था। सुक्खू सरकार ने सोचा था कि यदि केंद्र की बीजेपी सरकार हमें पैसा नहीं देगी तो हम ऑटोनोमस बनके इधर से पैसा लेके ऑटोनोमस बन जाएंगे और प्रदेश का विकास कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। फिर जो हाइड्रो पावर कंपनियां उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, वो कोर्ट चली गई थी और कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील थे। आज उस पर फैसला सुनाते हुए डबल बेंच ने सरकार को झटका दिया। अब सुक्खू सरकार का कहना है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारे में जहां तक इसकी चर्चा, अभी जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में भेजना चाहती थी जो राज्य का नुकसान करने पे लगे हुए हैं। सीधा सीधा आम आदमी भी आज ये बात कह रहा है कि कांग्रेस सीधी सीधी किसी न किसी गलत आदमी को राज्यसभा भेजना चाह रही थी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को यह बात पता थी कि वाटर सेस मामले में वो एडवोकेट हैं, फिर भी उन्होंने राज्यसभा सीट के लिए उनका नाम मनोनीत किया। यह सरासर गलत था। अभी राजनीतिक गलियारे में पूरी चर्चा है, आगे भी हो सकता है इसको लेकर सुक्खू सरकार को ज्यादा मुखी खानी पड़े, क्योंकि जो प्ली इसमें हाइड्रो पावर कंपनियों ने दी है उसको देख के लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी इनको राहत देगा।
अभी जो फौरी तौर पर जानकारी मिल पा रही है कि डबल बेंच ने क्लियर कट कहा है कि सुक्खू सरकार की विधानसभा को इस प्रोजेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार नहीं था। उन्होंने जो कानून बनाया वो सरासर गलत था। अभी डबल बेंच का चूंकि फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे। जो एक एडवोकेट होने के नाते जो निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी सुक्खू सरकार को राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। कितना बड़ा झटका, एक तरफ लोकसभा चुनाव है, दूसरी तरफ वादों को पूरा करने का दबाव, विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर हमलावर है और उन मुद्दों को लेकर और ज्यादा आक्रामक, जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता में आई। थानेश्वर, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? चलिए, शायद फोन कट गया, हम फिर से आपसे कनेक्ट होंगे। लेकिन बड़ा झटका हिमाचल की सरकार के लिए। वाटर सेस के जरिए सरकार रेवेन्यू जनरेट करने के साधन तलाश रही थी, या यूं कह लें कि इसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही थी, लेकिन हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। लेकिन दूसरा फैक्टर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का भी दिखता है कि वही अभिषेक मनु सिंघवी, जिनको उम्मीदवार बनाया गया था, वो केस लड़ रहे थे सरकार के खिलाफ।